चैप्टर है तुम्हारा वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आज जो इसमें जो बताने वाले हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी विद्यमान ख्याति का व्यवहार। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है ये। एक बार थ्योरी इसका पढ़ाते हैं पहले। देखो क्या लिखा हुआ है, बुक का ये तुम लोग का। ठीक है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान हो, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, यानी बुक में पहले से ही गुडविल अगर तुम्हारा रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि इस तरह का अगर सवाल मिलेगा ना तो क्वेश्चन में ना दो गुडविल दिया रहेगा, एक गुडविल रहेगा तुम्हारा पहले से ही, ठीक है, और एक गुडविल का वैल्यूएशन करके निकालते हैं। ठीक है, तो दो तरह का गुडविल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो तो विद्यमान ख्याति की राशि को साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके तथा ख्याति खाता को क्रेडिट करके अपलिखित कर दिया जाता है। यानी तुमको क्वेश्चन एक बार देख लो, तुमको क्वेश्चन पहले देखो फिर समझ में आएगा। देखो इलिस्ट्रेशन 25। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि ओ, बो और शो यानी ए, बी और सी साझेदार है जो लाभ हानि को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, तो 5-3-2 के अनुपात में बांटता है। उसके बाद फिर बोलता है उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में लाभ को बराबर बांटेंगे। ठीक है, हाँ, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 पर किया गया। यहाँ पे देखो मूल्यांकन वर्ड लिखा हुआ नहीं, यानी वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन। एक तो गुडविल का वैल्यूएशन करके निकाला है 1,80,000 रुपये, एक तो ये हो गया गुडविल। फिर बोला है क्या, पुस्तकों में पहले से ही ख्याति यानी पहले से ही गुडविल जो है विद्यमान है, पहले से ही गुडविल इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये एक गुडविल है और एक गुडविल का वैल्यूएशन करके निकालना है, तो दो तरीके का गुडविल मिलेगा। बोला है क्या क्वेश्चन में, आवश्यक लेखांकन व्यवहार दिखाए। ठीक है, तो देखो ये ख्याति का जो मूल्यांकन यानी 1,80,000 जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ठीक है, गुडविल का जो वैल्यूएशन करके निकाला गया 1,80,000 रुपया, इसका ट्रीटमेंट जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना, यानी गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेना और फिर इसको गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार बांट देना है और फिर जर्नल एंट्री कर देना है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। लेकिन ये वाला गुडविल को क्या करना है, इस वाले गुडविल के लिए हमको एक सिंपल सा एंट्री करना पड़ेगा। तो ये एंट्री देखो ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर करेंट अकाउंट यूज करेंगे तो करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अभी तुमको मिलेगा नहीं सवाल में करंट अकाउंट। ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देना है डेबिट। ठीक है, और जो गुडविल ये वाला गुडविल जो पहले से है, ठीक है, इसको कर देना है क्रेडिट, यानी गुडविल हो जाएगा समाप्त और पार्टनर्स में बट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसको बांटना है किस रेशियो में, तो देखो नरेशन में लिखा हुआ है इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो सिंपल सा जर्नल एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी 3 पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ये 30,000 को बांट देंगे और बाकी इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे 1,80,000 का, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, देखो बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है हमारे पास और न्यू रेशियो भी है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, तो ओल्ड रेशियो बोला है 5-3-2। ठीक है, यानी 5-3-2, यहाँ पे 5, 3 और 2, ये ओल्ड रेशियो। यानी इसको अगर शेयर में हम लिखेंगे तो 5, 3, 8, 2, 10, यानी 5 बेटा हो जाएगा 10। ठीक है, और फिर 3 बेटे 10 और फिर 2 बेटे 10। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, ओल्ड रेशियो। और उसके बाद बोला है क्वेश्चन में क्या कि अब जो है वे लाभ हानि को बराबर बराबर बांटेगा। बराबर बराबर जब बांटेगा तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम 1/3। ठीक है, 1/3 और 1/3। अब प्रोसेस मेरा बनाने का वही रहेगा। ओल्ड रेशियो में डिफरेंस करके निकालते थे, ओल्ड रेशियो पहले लिखना है, उसके बाद न्यू रेशियो लिखना है। जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो तुम्हारा अगर निगेटिव में आता है तो गेन और पॉजिटिव में आता है तो सेक्रीफाइस। ठीक है, 3 पार्टनर है, देखो 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का
सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला पार्टनर है तुम्हारा ए, ठीक है, और ए का देखो ओल्ड रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है 5/10, ठीक है, इसमें माइनस कर दो न्यू रेशियो, ठीक है। तो इसका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10 तिया 30, 5 तिया 15 माइनस 10, यानी रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा प्लस में 5/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बी का देखो, बी का भी पहले ओल्ड रेशियो लिखना है, तो 3/10 माइनस 1/3, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। तो 3 तिया 9 माइनस 10, तो यहाँ पे ये हो जाएगा निगेटिव 1/30, ये निगेटिव हो गया। अच्छा, उसके बाद सी का देखो, सी का है 2/10 माइनस 1/3। याद रखना हमेशा पहले ओल्ड रेशियो को लिखना है, फार्मूले के अनुसार बनाओगे तो फार्मूले के अनुसार बनाना, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज नहीं करते हैं, मेरा सिंपल सा मेथड है, हम लास्ट में डिसाइड करते हैं कि गेन कौन पार्टनर क्या है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस क्या है। तो अगर इस तरह से बनाओगे तो एक ये नियम बना लो कि सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखना है, उसके बाद न्यू रेशियो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एलसीएम पहले 30, तो 3 दूनी 6 माइनस 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव में ही आएगा 4/30। तो हमेशा देखो गेन बराबर होता है सेक्रीफाइस रेशियो का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4, ये पार्टनर क्या है सेक्रीफाइस, और ये क्या है गेन, निगेटिव में है तो गेन, ये भी निगेटिव में है तो गेन, ठीक है। तो देखो ये 1/30 और 4/30, यानी हो जाएगा टोटल 5/30, और ये देखो सेक्रीफाइस भी 5/30 है ना, यानी ये निकल गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, जो तुम्हारा फर्म का जो क्या दिया हुआ था, गुडविल दिया हुआ था, उस गुडविल को बांट देना है। तो गुडविल बताया कि 2 तरह का गुडविल दिया हुआ है, जो वैल्यूएशन करके निकाला हुआ है, ठीक है, जो कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है, यानी ख्याति का मूल्यांकन जिसमें लिखा हुआ रहेगा, वो वाला गुडविल को हमको बांटना है। ये 30,000 जो गुडविल है ना, इसको तो सिंपल जर्नल एंट्री कर देंगे, जो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, लेकिन ये 1,80,000 को हमको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कर देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। देखो बुक में जैसे बना हुआ है उस तरह से भी हम तुम लोग को बांट के बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें तुम लोग ना कंफ्यूज करोगे, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, सीधा गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार गुडविल को बांट दो, ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले ए का देखो, ठीक है, गुडविल कितना दिया हुआ था, 1,80,000, 1,80,000, और इसको मल्टीप्लाई कर दो गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार, तो 5/30 है, तो यहाँ पे कर दो 5/30, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। वैसे ही करो बी का, 1,80,000 और गुना कर दो 1/30 से, ठीक है। और फिर सी का भी कर दो 1,80,000 गुना कर दो 4/30 से। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आ जाएगा 30,000, जब सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 30,000, और इसका आ जाएगा कितना, 6×18 6,000, और इसका आ जाएगा तुम्हारा 24,000। कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट यही निकलेगा, ठीक है। 0 0 ख़त्म, 6×18 और 6×5 30, ठीक है, 30,000, इधर 6,000, इधर तुम्हारा 6,000 और 4 6 24,000, ठीक है। तो ये देखो हम गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार बांट दिए। तो इसमें देखो ए किया था सेक्रीफाइस किया था, ये किया था सेक्रीफाइस, और ये किया था गेन, और ये भी किया था गेन, ठीक है।
तो 2 पार्टनर गेन किया था तो दोनों पार्टनर को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया था उसको कर देंगे हम क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री बन जाएगा। तो चलो अब जर्नल एंट्री बना लेते हैं और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे कर देना है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री कर देंगे, जो पार्टनर गेन किया था उसको डेबिट कर देना है। तो गेन यहाँ पे किया था ए और बी और सी, तो बी और सी को कर दो डेबिट। तो यहाँ पे हो जाएगा बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस किया था कौन, ए, तो एज कैपिटल को कर देंगे हम क्रेडिट। ये हो गया 1,80,000 वाला एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो इसमें अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो अमाउंट देख लो यहाँ पे कितना निकला था, ए का निकला था 30,000, ठीक है, बी का निकला था 6,000, तो यहाँ पे बस अमाउंट डाल देना है। ए का निकला था 30,000, बी का निकला था कितना 6,000, और इसका निकला था 24,000, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम बात करते हैं अगला गुडविल का। तो इस गुडविल के बारे में बताए थे, जो पहले से गुडविल है इस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देना है, ठीक है। 30,000 का गुडविल था, इसका एंट्री देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। जो भी पार्टनर है उसको डेबिट कर दो और गुडविल को कर दो क्रेडिट, और ये जो भी गुडविल का वैल्यू है इसको ओल्ड रेशियो के अनुसार बांट दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 पार्टनर था, तीनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट कर देंगे किसको, गुडविल को, तो टू गुडविल अकाउंट। और ये गुडविल का वैल्यू कितना था, तो 30,000 था, 30,000 था। और इसको बांट देना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो जब जब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फिर से हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है, और हेडिंग डाल देंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, बांट रहे ना, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। और ओल्ड रेशियो देखो तुम्हारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, 3, 2, 5, 3 और 2, ये दिया हुआ। और पार्टनर है तुम्हारा ए है, और गुडविल है फर्म का 30,000, तो इसका हो जाएगा 30,000 गुना 5/10, यानी आ जाएगा कितना, 0 खत्म, 5 तिया 15,000 रुपये, ये 15,000 ए का हो गया, ठीक है। वैसे ही बी का करेंगे हम, तो 30,000 गुना 3/10, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 तिया 9,000। और सी का भी करेंगे वैसे ही, 30,000 गुना 2/10, तो आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6,000। तो देखो 9, 6, 15, अब 15, 30,000 को हम बांट दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री किए हैं उसमें बस अमाउंट बैठा देना है, 15,000, 9,000 और 6,000 सीरियली बैठा देना है, 15,000, 9,000 और 6,000। बस ये 2 एंट्री करना था। ये 2 एंट्री के लिए हमको कुछ कैलकुलेशन
भी करना पड़ा, वर्किंग नोट भी करना पड़ा, तो ये तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस स्टेप याद रखना है। पहले गेन और सेक्रीफाइस निकाल दिए, उसके बाद जर्नल एंट्री कर दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो पहले का गुडविल था उस गुडविल को हम क्या कर दिए, ओल्ड रेशियो में यहाँ पे बांट दिया, और इसके लिए हम जर्नल एंट्री कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही 2 जर्नल एंट्री करना था, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है।